हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्रोनोलॉजी ऑफ विलियम शेक्सपियर। यानी विलियम शेक्सपियर की लाइफ से रिलेटेड जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, यानी कि डेट है, डेट वाइज उनकी लाइफ में क्या क्या खास इवेंट्स हुई हैं, इन्हें आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए बगैर किसी डिले के हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर इंग्लिश साहित्य का एक बहुत बड़ा नाम है और इनसे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो भी साहित्य से रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं, फिर वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट हो, है ना, यूजीसी का कोई भी एग्ज़ाम अगर है लिटरेचर से रिलेटेड तो उसमें विलियम शेक्सपियर को पूछा जाता है। तो हम इनकी सबसे पहले क्रोनोलॉजी को स्टडी करते हैं। तो दोस्तों, विलियम शेक्सपियर की ज़िंदगी का जो पहला मोमेंट था वो था 26 अप्रैल का, और ये ईयर था 1564 का। यानी 26 अप्रैल 1564 ये विलियम शेक्सपियर की लाइफ का पहला मोमेंट था, क्योंकि इस दिन उन्हें बैप्टाइज किया गया था, यानी उनका नाम विलियम पड़ा था, उन्हें ईसाई बनाया गया था। और फिर 1571 में जब वो 7 ईयर के थे, एट द एज ऑफ 7, अकॉर्डिंग टू द कस्टम ऑफ द टाइम, शेक्सपियर्स स्कूल लाइफ प्रोबेबली बिगन। और जैसा कि उस समय का जो कस्टम था, तो शायद 1571 के समय में जब वो 7 वर्ष के थे तो उनकी स्कूल की शिक्षा शुरू होती है। और फिर 75 में, यानी कि 4 साल के बाद 1575 में, क्वीन एलिजाबेथ विजिटेड द अर्ल ऑफ लेसिस्टर एट केनीवर्थ। ये एक प्रोग्राम था, वहाँ पर फेस्टिविटीज़ हो रही थी, तो उसे देखने के लिए क्वीन एलिजाबेथ आई थी। और उस फेस्टिविटीज़ में इनके जो फादर थे जॉन शेक्सपियर, वो शायद विलियम शेक्सपियर को ले गए थे। और विलियम शेक्सपियर की लाइफ में एक और पल तब आया 1575 में, जब वो क्वीन एलिजाबेथ से भी मिले थे। फिर अगला मोमेंट आता है 1578 फेस्टिविटीज़ में जब शामिल हुए थे। उसके स्कूल छोड़ना, एक विटनेस बने थे, छोड़ना पड़ा था, क्योंकि हिज फादर्स फॉर्चून एट लोएब, क्योंकि उनके पिताजी का जो बिजनेस था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था और उनके पिताजी इनको पढ़ाने में सक्षम नहीं थे। उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन बिल्कुल बिगड़ गई थी, तो इसलिए शेक्सपियर को स्कूल भी छोड़ना पड़ा था 1578 में। उसके बाद 1582 में एक और मोड़ आया, जब शेक्सपियर ने शादी कर ली एनी हैथवे के साथ। कब शादी करी थी, याद रखिएगा, 1582 में। 1583 में मई 26 को शेक्सपियर की जो बेटी होती है, यानी एनी हैथवे से शादी के 6 महीने बाद, 6 मंथ के बाद जो है वो जो एक बेटी होती है और उसका नाम सुसैना होता है, उसे बैप्टाइज किया जाता है। 26 मई को सुसैना को बैप्टाइज किया जाता है, यानी वो भी 3 दिन पहले, 3 दिन बाद बैप्टाइजेशन होता है। यानी कि 3 दिन तक देखा जाता है कि बच्चा कैसा है, जिंदा है, मर गया, क्या है, जो भी सिस्टम रहा होगा। बट आफ्टर द 3 डेज ऑफ द बर्थ, बैप्टाइजेशन का यानी नामकरण का जो रूल था, उसके अकॉर्डिंग उनकी वो बेटी जो उनकी मैरिज के बाद एनी हैथवे से पैदा हुई थी और शादी के 6 महीने बाद ही उसका जन्म हो गया था, तो वो उसका बैप्टाइजेशन होता है 1583 के 26 मई को। फिर 1585 की फरवरी 2 में शेक्सपियर के 2 बच्चे, जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। एक का नाम होता है हैमलेट और एक का नाम होता है जूडिथ, और इनको बैप्टाइज किया जाता है 2 फरवरी को।
1586 में शेक्सपियर स्टार्टफोर्ड छोड़ देते हैं। स्टार्टफोर्ड अपॉन एवन जो जगह थी उसे वो छोड़ देते हैं। 1592 में शेक्सपियर रेफर्ड टू इन ग्रीन ग्रॉट्सवर्थ ऑफ विट, वहाँ के लिए तैयार होते हैं। 1593 में वेनस एंड एडोनिस पब्लिश्ड होती है और ये डेडिकेटेड है साउथहैम्पटन को। 1594 में टिटनस एंडोनिकस ये एक्टेड किया जाता है, इसको एक्ट किया जाता है बाय द अर्ल ऑफ सुसेक्स मेन के द्वारा। 1596 की अगस्त 11 को शेक्सपियर का जो सन है हैमलेट, वो उसकी डेथ हो जाती है, उसको बरीड कर दिया जाता है। 1596 की 11 अगस्त को उसका बेटा हैमलेट मर जाता है। 1597 की May 4 को शेक्सपियर बॉट न्यू प्लेस, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आते हैं प्रश्न। तो 1597 की May 4 को शेक्सपियर ने एक नई जगह खरीदी थी। 1598 के में फ्रांसिस मेयर्स पैलाडिस टैमिया पब्लिश्ड होती है, विच कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस अप टू डेट इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और शेक्सपियर एक्टेड इन बेन जॉनसन्स एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, शेक्सपियर ने उसमें एक्ट भी किया होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि शेक्सपियर ने किस में एक्ट किया था, पार्ट किस में प्ले किया था। तो बेन जॉनसन की एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में शेक्सपियर ने पार्ट भी प्ले किया था। और फ्रांसिस मेयर्स की जो पैलाडिस है, पैलाडिस टैमिया, वो पब्लिश होती है 1598 में ही, और जिसमें शेक्सपियर के जो प्लेज हैं उनकी एक अप टू डेट क्रोनोलॉजिकल लिस्ट होती है। 1599 में शेक्सपियर परचेज्ड शेयर्स इन द ग्लोब, 1599 में वो ग्लोब थिएटर में शेयर परचेज करते हैं। 1601 में एसेक्स एग्जीक्यूटेड एंड साउथहैम्पटन इम्प्रिजेंट, एसेक्स को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, साउथहैम्पटन को इम्प्रिजेंट कर दिया जाता है, जेल में कर दिया जाता है। 1602 में May 1 को शेक्सपियर परचेज 107 एकर्स ऑफ अरेबल लैंड विच ही एडेड टू न्यू प्लेस, तो वो उसमें एक नए प्लेस में उसको वो ऐड करते हैं। ठीक है। फिर 1603 की फरवरी 2 में शेक्सपियर्स कंपनी परफॉर्म बिफोर द क्वीन एट रिचमंड। फिर 1604 की मार्च 15 में शेक्सपियर टुक पार्ट इन द प्रोसेशन ऑन द ओकेजन ऑफ जेम्स एंट्री। 1608 की सितंबर 9 में सुसैन्स मदर बरीड, सुसैना की जो माँ है यानी कि शेक्सपियर की वाइफ, उनकी डेथ होती है। शेक्सपियर इस्टेब्लिश हिमसेल्फ एट अ न्यू प्लेस, और वहीं पर शेक्सपियर अपने आप को एक नए प्लेस पर पूरी तरह से इस्टेब्लिश कर लेते हैं। 1609 में शेक्सपियर के सोनेट्स को पब्लिश किया जाता है। 1613 में द टेम्पेस्ट को परफॉर्म किया जाता है एट द फेस्टिविटीज़ इन सेलिब्रेशन ऑफ द मैरिज ऑफ प्रिंसेस एलिजाबेथ विद द इलेक्टर फेडरिक, और उसी में द ग्लोब थिएटर जो होता है वो बर्न हो जाता है। और 1616 में जनवरी 25 को शेक्सपियर मेड हिज विल, शेक्सपियर अपनी विल रखते हैं 1616 को जनवरी 25 में, और उसे साइन नहीं किया जाता है टिल मार्च 25 को, और अप्रैल 23 में शेक्सपियर की डेथ हो जाती है। अप्रैल 25 में शेक्सपियर को बरीड इन द चांसलर ऑफ स्टार्टफोर्ड चर्च में उनको दफन कर दिया जाता है। और इस तरीके से शेक्सपियर की लाइफ से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्रोनोलॉजीज़ हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। तो आई थिंक ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और आप इस डेट को अच्छे से समझ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।